सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज हम एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह खबर न्यूज़ रिपोर्ट से हमें प्राप्त हुई है। हमें लगा कि इस घटना पर चर्चा करना ज़रूरी है। यह खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो महिलाएं या युवतियां घर में अकेले रहती हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हैं। ग्रेटर नोएडा में जो हुआ उसने यह साबित कर दिया कि अपराधी किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं, कभी दोस्त, कभी पड़ोसी, तो कभी एक डिलीवरी बॉय के रूप में। एक सामान्य दिन का डरावना मोड़। 10 जुलाई की दोपहर थी। महिला अपने छोटे बच्चे के साथ घर पे थी। पति अहमदाबाद में नौकरी कर रहे थे। दरवाजे की बेल बजी। महिला ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, इसलिए सोचा शायद पार्सल आया है। दरवाज़ा खोला तो बाहर 23 साल का डिलीवरी बॉय खड़ा था, जो अक्सर उसके यहाँ डिलीवरी करने आया करता था। वह बोला, मैडम डिलीवरी। डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए अंदर आया, लेकिन अगले ही पल उसने चाकू निकाला और गुस्से में बोला, आवाज़ निकाली तो तुम्हारे बच्चे की जान ले लूँगा। महिला की 1 साल की बेटी सो रही थी। उसने बेटी के गर्दन पर चाकू रख दिया। महिला का दिल धड़कना बंद सा हो गया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। महिला कांपती आवाज में बोली, प्लीज मेरी बेटी को मत छूना, जो कहोगे वह करूंगी। एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है। इस माँ ने भी वही किया, लेकिन उस वक्त जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। डिलीवरी बॉय ने महिला को कपड़े उतारने को कहा। महिला मजबूर थी। जैसा वह कहता गया, महिला करती गई। डिलीवरी बॉय ने पहले कुछ अश्लील फोटो खींचे और वीडियो बना लिए। उसके बाद अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ वह सब कुछ किया जो उसकी मंशा थी। महिला चुपचाप सहती रही और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल का सिलसिला। इसके बाद डिलीवरी बॉय का आतंक बढ़ता गया। वह बार बार महिला के घर आने लगा, धमकी देता, अगर तूने पुलिस को कुछ बताया तो तेरी बेटी का गला काट दूंगा, तेरी बेटी को नाले में फेंक दूंगा। महिला रातों को सो नहीं पाती, अंदर से टूट चुकी थी। मन ही मन भगवान से कहती, हे भगवान, कब खत्म होगा ये सब? क्या मेरी बेटी की मासूमियत की कोई कीमत नहीं? यह सिलसिला जुलाई से सितंबर तक लगातार चलता रहा। कभी महिला उसे पैसे देकर तो कभी शरीर सौंपकर बेटी की जान बचाती। लेकिन एक दिन महिला ने तय किया कि अब और नहीं, और उसने उस दरिंदे से कहा, अगर दोबारा फ़ोन किया या यहाँ आया तो मैं पुलिस को बता दूंगी, फिर चाहे जो अंजाम हो, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। इससे डिलीवरी बॉय बौखला गया और उसने महिला के पति को अश्लील वीडियो भेज दिए। पति वीडियो देखकर हैरान था, अंदर से टूट गया। अपने आप को संभालते हुए उसने पत्नी को फ़ोन मिलाया, क्योंकि वह अहमदाबाद में नौकरी करता था। पति ने पूछा, यह सब क्या है और ये कैसे हुआ? महिला फुट फुट कर रोने लगी। बोली, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मजबूरी थी। मैंने अपनी बेटी की जान बचाने की कीमत चुकाई है। पति चुप रहा, लेकिन दिल से उसने पत्नी का दर्द समझा और पुलिस के पास गया। धीरे धीरे पड़ोसियों को भी इसकी भनक लगी। कोई कह रहा था, इतना बड़ा हादसा हमारे सामने हो रहा था और हमें पता ही नहीं चला। तो कोई कह रहा था, आज अगर ये महिला पुलिस के पास न जाती तो पता नहीं और कितनी महिलाएं इसकी शिकार होती। लेकिन डिलीवरी बॉय इतने पर भी नहीं रुका। 2 सितंबर की सुबह वह फिर से महिला के घर आ धमका। इस बार महिला ने कांपते हाथों से पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस पहुंचने से पहले वह भाग चुका था, लेकिन कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में पुलिस ने सख्ती से पूछा कि क्यों किया तूने ये सब? क्या तुझे शर्म नहीं आती? डिलीवरी बॉय कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, पैसे चाहिए थे, वीडियो से धमका कर निकालना चाहता था। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त किया और सबूत इकट्ठा किए। उसमें और भी महिलाओं को शिकार बनाए जाने के सबूत मिले। कुछ ही दिनों बाद मामला कोर्ट पहुंचा। जज ने उससे पूछा, क्या तुझे पता है तूने सिर्फ एक महिला का नहीं, पूरी इंसानियत का अपमान किया है? पर वह सिर झुकाए खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। महिला ने कोर्ट में गवाही दी। आंसुओं से भीगी आवाज में बोली, मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए चुप्पी साधी
लेकिन अब औरतों की चुप्पी टूटनी चाहिए। यह खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर आग की तरह फैल गई। हर जगह सवाल उठने लगे, क्या महिलाएं अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं? क्या डिलीवरी जैसे भरोसेमंद पेशों में भी ऐसे गिद्ध घुस चुके हैं? दर्शकों, सोचिए, अगर आपके सामने आपके बच्चों की जान और आपकी इज्जत का सवाल खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? इस माँ ने वही किया जो कोई भी माँ करती, अपने बच्चे की जान बचाई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले कि आगे कोई और औरत इस दर्द से न गुजरे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में महिलाओं की सुरक्षा पर अपने सुझाव दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने घर की महिलाओं को भी समझाइए कि जब घर में अकेले हों और बहुत मजबूरी हो तभी ऑनलाइन कुछ मंगाएं। अपने घर के माहौल को किसी अनजान के सामने उजागर न होने दें। दर्शकों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध कहीं से भी और कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर भी गलती से फंस गए तो हिम्मत से काम लें। कानून और समाज की सहायता से हमें इसे रोकने के लिए खुद भी जागरूक रहना होगा और दूसरों को भी जगाना होगा। दर्शकों, चलते चलते अब आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। आज बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नया मुद्दा और नए सबक के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाइए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।